बताइए। भैया जी मुझे माल मिला है खुदाई में, सोने के बिस्कुट और चांदी के सिक्के मिट्टी के अंदर से भैया। अच्छा। तो इस माल को बड़े भैया हम बेचना चाहते हैं, आप हमारे माल को बिकवा दो भैया। अच्छा। एक बार भैया जी आप मुलाकात कर जाओ, माल देख जाओ और चेक कराने के लिए भैया इसमें से आप सैंपल ले जाओ अपने वहाँ, आप उसे चेक कराओ। जो अपना कोई सुनार हो, जानकार है ना, हाँ। माल आपको पसंद आए तो भैया जो भी तुम्हारे वहाँ मार्केट में रेट चल रहा हो, आधी रेट से हमको आप पैसा दे देना। आधा तुम्हारा रहेगा भैया और आधा हमारा रहेगा उसमें भैया जी। अच्छा अच्छा, तो ऐसा कीजिए ना, चेक कराने के लिए सैंपल भेज दीजिए पते पर हमारे। भैया जी आना पड़ेगा आपको भैया, ऐसे नहीं दे जाएगा अंदर भैया। तो मैं किसी को भेजता हूँ, फिर उसको सैंपल दे दीजिएगा आप। हाँ हाँ, किसी को भेज दो, उसको दे देंगे हम भैया, ठीक है। हाँ, तो सैंपल जो देंगे तो उसके लिए तो कुछ जमा नहीं करना होगा? नहीं, उसके लिए कुछ जमा नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप सैंपल चेक करा लेते हो, आप लोगे जब पैसा देना पड़ेगा भैया। अच्छा, तो जैसा सैंपल रहेगा वैसा ही फिर दूसरा सारा माल रहेगा? हाँ भैया, तुम खुद आओ, किसी को मत भेजो, खुद देख के जाओ पहले माल को भैया जी। अच्छा अच्छा। हाँ, आप उसमें जैसे जिसमें से सैंपल लेके जाते हो ना, हाँ। उसमें निशान लगा जाना, फिर उसी माल को लेके जाना भैया जी। अच्छा, वैसे कहाँ पे मिला है खुदाई में? भैया हम जेसीबी चलाते हैं गुजरात में, भुज जिले में। तो वहाँ पर एक शिव जी के मंदिर के पास में हमने टावर का गड्ढा खोदा था 10 बाई 10 का, तो उसमें मिला था ये भैया जी हमको। तो कितना माल होगा आपके पास वैसे भैया 10 बिस्कुट है सोने के और 20 सिक्के हैं भैया चांदी के। 20 चांदी के सिक्के हैं, 10 बिस्कुट सोने के। मतलब जैसा अपना ये पार्ले जी का बिस्कुट का डिब्बा होता है ना 5 रुपए वाला भैया, बिल्कुल ऐसा उन बिस्कुटों का साइज है। उनमें दोनों तरफ 3 एक साइड में, 3 एक साइड में। एक बिस्कुट का वजन क्या है? एक बिस्कुट का वजन तो देखो हमने तोड़ा तो है नहीं, मतलब 600-700 ग्राम वजन होगा लगभग एक का भैया जी। एक बिस्कुट का तो सिर्फ 10 मतलब कितना? सिर्फ 10 बिस्कुट है आपके पास? अगर ज्यादा चाहिए हो हमको फिर? ज्यादा नहीं है भैया हमारे पास, तो 10 ही भैया जी। 10 कोई बन थोड़ी रहा तो हमको ज्यादा दे देंगे भैया कहीं से ला करके। हाँ, ये भी बात है। तो ऐसा कीजिए ना, आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं आ जाता हूँ चेक करना। हाँ, एड्रेस लिख लीजिए आप हमारा। बताइए। देखो मेरा नाम लिखो, राजू शर्मा। राजू शर्मा, ठीक। पिताजी का नाम राम नरेश शर्मा। पिताजी का नाम? राम नरेश शर्मा। राम नवेश शर्मा। हाँ, और गांव भैया मौजपुर। गांव मौजपुर? हाँ हाँ, ठीक। तहसील लक्ष्मणगढ़। क्या चीज? तहसील? हाँ, तहसील लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़, ठीक है। और जिला अलवर। जिला अलवर? अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान। तो दिल्ली से कैसे जाना होगा? दिल्ली से बताइए। दिल्ली से भैया सीधा ट्रेन आती है 10 तो ये 2-2.5 घंटे का रास्ता पड़ेगा। अलवर स्टेशन है? स्टेशन है? हाँ, बड़ा स्टेशन है भैया जी। बड़ा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन ना? हाँ, रेलवे स्टेशन। तो अलवर आओगे पहले आप, है ना? तो अलवर आ जाओगे, अलवर से फिर आपको बस मिलेगी भैया लक्ष्मणगढ़ के लिए, है ना? अच्छा अच्छा। तो लक्ष्मणगढ़ मार्केट में जहाँ पर आप बस स्टैंड पे उतरोगे, हाँ, तो वहीं पर मैं अपने भैया को बस स्टैंड पर खड़ा मिलूंगा, वहीं पर हमारी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी भैया। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, जैसे वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, अलवर में है रेलवे स्टेशन, लक्ष्मणगढ़ में नहीं है? लक्ष्मणगढ़ में नहीं, लक्ष्मणगढ़ बस आती है भैया जी वहाँ से। ओह, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। लक्ष्मणगढ़ में पुलिस स्टेशन तो होगा? पुलिस स्टेशन भी नहीं है भैया। तो अलवर में पुलिस स्टेशन में है, उसमें मैं आपकी पूरी जानकारी, एड्रेस वगैरह दे देता हूँ, वो आके ले लेंगे आपसे, ठीक है? कहने दो यार भैया, मूड मत मारो, और माल ले सकते हो तो बताओ, नहीं तो नहीं यार, फालतू बातें बताओ। तुमने इतनी दूर फोन किया, कोई आसपास नहीं?